दोस्तों, मैं सचिन तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग कॉमरेड पे। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि नर्सिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है रास सिस्टम, RAAS सिस्टम, जिसकी फुल फॉर्म होती है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो रास सिस्टम एक ऐसा कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है जो बॉडी में फ्लूइड के बैलेंस को करता है। ठीक है, रास सिस्टम फ्लूइड बैलेंस को करने के लिए एक टेक्निक का यूज़ करता है। अगर किसी के बॉडी में फ्लूइड कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है एनीथिंग, तो रास सिस्टम अपने कंपनसेटरी मैकेनिज्म की तरह बॉडी में काम करता है। अब ये काम कैसे करता है वो अपन देखते हैं। रास सिस्टम को जानने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे एक समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये कोई पर्सन है, ये एक पर्सन है। इस पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है। इस पर्सन का जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो इस पर्सन का ब्लड बॉडी से लॉस होने लग गया। ठीक है, इस पर्सन का ब्लड बॉडी से लॉस हो रहा है तो इसमें ब्लड की कमी आएगी बॉडी में। अगर बॉडी में ब्लड कम हो रहा है, लगातार ये लॉस होता जा रहा है, तो इसका मतलब कि फ्लूइड की कमी हो गई बॉडी में। और फ्लूइड की कमी आ गई तो एक कंडीशन अराइज हो जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे, हाइपोवॉलेमिक कंडीशन। हाइपोवॉलेमिया कंडीशन में इंसान चला जाएगा। तो उस स्थिति में इस क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक सिस्टम यूज़ में आता है जिसको बोलते हैं अपन रास सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। आइए इसके मैकेनिज्म देखते हैं। रास सिस्टम मैकेनिज्म रास सिस्टम्स को समझने के लिए सबसे पहले एक ऑर्गन को समझना होगा जिसका नाम है किडनी। ठीक है, किडनी सब लोग जानते हैं किडनी क्या होती है। किडनी क्या होती है, सब लोगों को ये भी पता है कि किडनी में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि इसका एसेंशियल पार्ट होता है, जिसका नाम होता है नेफ्रॉन, जिसको बोलते हैं क्रियात्मक इकाई। ठीक है, जिसका नाम होता है नेफ्रॉन। जैसे ही ब्लड वॉल्यूम कम होगा, रीनल आर्टरी होती है जो किडनी को ब्लड सप्लाई करती है। रीनल आर्टरी में ब्लड का फ्लो क्या हो गया, कम। अब रीनल आर्टरी में जैसे ही ब्लड फ्लो कम हुआ तो अपने आप जो उसकी एफरेंट आर्टरियोल जो होती है, एफरेंट आर्टरियोल, उससे उसमें एक जेजी सेल्स नाम की सेल पाई जाती है। जेजी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, इसको पूरा नाम है JGA, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। इस सेल से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम होता है रेनिन हार्मोन। अब ये रेनिन हार्मोन क्या काम करेगा, ये रेनिन हार्मोन ब्लड के अंदर जाएगा। भाई किडनी का काम था रेनिन हार्मोन सीक्रेट करना, जो कि ब्लड के अंदर जा चुका है। अब आगे की फर्दर प्रोसेस, अब किडनी का काम यहाँ पे बंद हो गया फिलहाल के लिए। ब्लड में रेनिन हार्मोन आ गया। अब जैसे ही ब्लड में रेनिन हार्मोन का डिटेक्शन होगा लिवर के द्वारा, तो लिवर एक कंपोनेंट सीक्रेट करता है जिसका नाम क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन। ये कंपोनेंट है जो कि लिवर सीक्रेट करता है। अब लिवर ने जैसे ही पता चला कि भाई ब्लड में रेनिन हार्मोन आ गया, उसी टाइम पे लिवर ने एंजियोटेंसिनोजन सीक्रेट कर दिया। अब एंजियोटेंसिन जो कंपोनेंट है ये अकेला कोई वर्क नहीं कर सकता। इसको काम करने के लिए फर्दर आगे डिवाइड होना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको फर्दर आगे डिवाइड होने के लिए ये जो रेनिन हार्मोन है ये हेल्प करेगा। एंजियोटेंसिन जो कंपोनेंट है उसको रेनिन हार्मोन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। एंजियोटेंसिन फर्स्ट। अभी एंजियोटेंसिन फर्स्ट भी अकेला कोई काम नहीं कर सकता, इसको भी अपना वर्क दिखाने के लिए फर्दर डिवाइड होना पड़ेगा, फर्दर चेंज होना पड़ेगा। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जैसे ही बना उसी टाइम पे ये एंजियोटेंसिन जाएगा किसके पास, लंग्स के पास। लंग्स के पास जाएगा। लंग्स की जो एल्वियोलाई होती है उस पर ऑलरेडी एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ACE एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम। ये एंजाइम कहाँ मिलता है, लंग्स में। जैसे एंजियोटेंसिन फर्स्ट लंग्स के पास गया, वहाँ से उसको मिला क्या, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम क्या करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। अब ये एंजियोटेंसिन वर्क करेगा। अब ये क्या क्या फंक्शन दिखाएगा, स्टार्टिंग से चलते हैं। बंदे का एक्सीडेंट हुआ,
ब्लड वॉल्यूम कम होगा। ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो किडनी ने डिटेक्ट किया कि भाई ब्लड वॉल्यूम कम है और रीनल आर्टरी में ब्लड कम आ रहा है, तो किडनी की जे सेल्स होती हैं, उससे क्या हुआ, रेनिन हार्मोन सीक्रेट हुआ। रेनिन हार्मोन क्या हुआ, उसी टाइम पे लिवर ने एंजियोटेंसिन सीक्रेट किया। एंजियोटेंसिन को रेनिन ने क्या कर दिया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। एंजियोटेंसिन फर्स्ट लंग्स पे जाएगा, लंग्स की एल्वेओलाई पे क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम ने क्या किया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड आगे कैसे काम करेगा वो अपन देखते हैं। एंजियोटेंसिन सेकंड काम करने के लिए बीपी बढ़ा देगा। बीपी कैसे बढ़ाएगा, बीपी बढ़ाने के लिए इसको एक काम करना पड़ेगा, जो सिंपैथेटिक सप्लाई होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। हार्ट रेट बढ़ी तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, हार्ट रेट बढ़ेगी तो हार्ट ज़्यादा काम करेगा तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा निकालेगा, हार्ट से ब्लड ज़्यादा मात्रा में जाएगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। तो एक तरीके से तो ऐसे काम करता है कि हार्ट रेट बढ़ा के, एंजियोटेंसिन सेकंड हार्ट रेट बढ़ा के और उसको बीपी को इंक्रीज कर दे। दूसरा वे क्या हो सकता है, एड्रिनल ग्लैंड पे काम कर सकता है। एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल का कॉर्टेक्स दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। एंजियोटेंसिन सेकंड एड्रिनल के कॉर्टेक्स पार्ट पे काम करेगा और एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसका नाम होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन, इस हार्मोन के एक्टिवेशन को बढ़ा देगा कौन, एंजियोटेंसिन सेकंड। जैसे ही एल्डोस्टेरोन का एक्टिवेशन हुआ, इसका एक्टिवेशन हुआ, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, सोडियम और वाटर का रिटेंशन होने लग जाएगा। किससे, किडनी से। मेरी बात समझ में भाई, किडनी के नेफ्रॉन से सोडियम वाटर का रिटेंशन स्टार्ट हो जाएगा यार। जैसे ही फ्लूइड कम हुआ बॉडी से, कंपनसेटरी मैकेनिज्म काम किया, सोडियम भी खिंच रहा है, वाटर भी आ रहा है, तो वो सोडियम और वाटर कहाँ जाएगा, ब्लड में। तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना, सोडियम से कंसंट्रेशन बढ़ रही है, वाटर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इधर से एक्सीडेंट से कम हुआ, इधर कंपनसेटरी मैकेनिज्म ने वापस रिटेन करके क्या कर दिया, वाटर को इंक्रीज कर दिया बॉडी में। दूसरा चीज़ है कि एल्डोस्टेरोन पे काम करके अब एडीएच का लेवल बढ़ा देगा। एडीएच क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इस हार्मोन का काम क्या होता है, किडनी में वाटर रिटेंशन करना, ठीक है। एडीएच हार्मोन क्या करेगा, वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेगा। इधर से वाटर आ रहा है, इधर से वाटर और सोडियम आ रहा है, और इधर से क्या आ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वाटर आ गया, और क्या चाहिए, हो गया ना मेंटेन, ठीक है। तो दोबारा से देखते हैं, ये सारी प्रोसेस मैंने बताई थी। एंजियोटेंसिन कैसे काम करेगा, बीपी को इंक्रीज कर देगा। बीपी इंक्रीज हो गया, कैसे होगा बीपी इंक्रीज, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, हार्ट रेट बढ़ा के कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा और बीपी बढ़ जाएगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन निकलता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, सोडियम और वाटर के रिटेंशन को बढ़ा देगा और ब्लड में पहुंचा देगा। इसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तीसरा एडीएच पे काम करेगा। एडीएच क्या करेगा, H2O का लेवल बढ़ा देगा, H2O का रिटेंशन स्टार्ट कर देगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। एडीएच निकलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से ज़्यादा अमाउंट में, और ये एडीएच क्या करेगा, रीनल पे काम करके और H2O का रिटेंशन बढ़ा देगा। ये तीनों सारी चीज़ें मिलके और फ्लूइड को बैलेंस कर देंगी, फ्लूइड बैलेंस कर देंगी। और अब जैसे पर किडनी में 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन पाए जाते हैं और प्रत्येक नेफ्रॉन में जे सेल्स होती हैं। इसका मतलब सारी सेल्स मिलके बीपी बढ़ाने का काम करेंगी। तो ये इस तरीके से ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है और फ्लूइड का मेंटेनेंस बैलेंस मेंटेन होता है, जिसकी वजह से बंदा है उसकी जान बच जाती है। जिस टाइम पे हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन बाहर से देने के लिए अवेलेबल नहीं होता है, जैसे कि NS, RL, DNS, ETC, तो बॉडी खुद काम करती है, बॉडी का मैकेनिज्म होता है ये, और ये बहुत ही अच्छी मैकेनिज्म है, लाइफ सेविंग मैकेनिज्म है ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे की नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें।
मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।